हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक और कहानी में लेकर आई हूँ श्री कृष्ण और रुक्मणी जी की। आखिर कैसे विवाह हुआ था रुक्मणी जी का श्री कृष्ण के साथ और श्री कृष्ण को क्यों करना पड़ा रुक्मणी जी के साथ विवाह, जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश के राजा भिषक के 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम रुक्मणी था। रुक्मणी बचपन से ही सुंदर और बहुत सुशील थी। रुक्मणी से विवाह करने के लिए अनेकों राजा महाराजा राजकुमार आए, परंतु रुक्मणी उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी। राजकुमारी रुक्मणी अपनी किशोर अवस्था से ही श्री कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में सुनती आ रही थी, इसलिए उसके मन में श्री कृष्ण के लिए एक विशेष स्थान बन गया था। उसके पश्चात जब रुक्मणी जी और बड़ी हुई तो उन्होंने अनुभव किया कि तीनों लोकों में श्री कृष्ण से श्रेष्ठ वर उनके लिए कोई नहीं हो सकता, जिस कारण उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। रुक्मणी जी के पिता और माता भी चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो, लेकिन रुक्मणी के बड़े भाई रश्मि की मित्रता शिशुपाल और जरासंध जैसे उन राजाओं के साथ थी जो श्री कृष्ण को सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। उन राजाओं को कृष्ण के हाथों कई बार पराजय का सामना करना पड़ा था, फिर भी उनकी शत्रुता की आग बुझ नहीं पाई थी। जब रुक्मणी के भाई को रुक्मी को ये पता चला कि उनकी बहन श्री कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती है और उसके माता पिता भी इससे सहमत है, तो उसने एक दिन राजसभा में घोषणा कर दी कि उसकी बहन रुक्मणी का विवाह चेनी देश के राजा शिशुपाल के साथ होगा। इस घोषणा के साथ ही उसने अपने पिता भीष्मक को धमकी दे डाली कि अगर उसने उसकी घोषणा का विरोध किया तो वह उन्हें राज सिंहासन से हटाकर राज्य पर अधिकार कर लेगा और फिर जबरदस्ती रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ कर देगा। राजा भीष्मक को अपने राज्य की कोई चिंता नहीं थी, किंतु वे अपनी प्रजा के लिए पूरे चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि रुक्मी के राजा बनते ही राज्य की वही हालत हो जाएगी जो शिशुपाल और बाणासुर जैसे अत्याचारी और निरंकुश राजाओं के राज्य की है। यह सब सोचकर उन्होंने रुक्मी की घोषणा का विरोध नहीं किया। रुक्मी ने उसी समय कुल पुरोहित से विवाह की तिथि निश्चित कराई और शिशुपाल के पास संदेश भिजवा दिया और वे अपने मित्र राजाओं को बारात में लेकर आए और राजकुमारी रुक्मणी को विवाह कर ले जाए। जब रुक्मणी को अपने बड़े भाई की इस करतूत का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। उसने मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था और यह आर्य कन्याओं के धर्म के विरुद्ध था कि जिसे वह पति के रूप में वर्ण कर ले, उसके होते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को अपना पति बनाए। ये कतई उचित नहीं था। राजकुमारी रुक्मणी ने सोच विचार किया और एक विश्वत ब्राह्मण को बुलाया और उनसे कहा कि वह द्वारिका में कृष्ण के पास जाए और उन्हें ये संदेश दे कि रुक्मणी वर्षों पहले से उनको अपना पति मान चुकी है, परंतु उसका बड़ा भाई रुक्मी बलपूर्वक उसका विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। इसलिए वह चाहती है कि श्री कृष्ण आए और उसका हरण करके ले जाए। यदि वह ना आए तो वह अपने प्राण त्याग देगी। रुक्मणी का ये संदेश लेकर ब्राह्मण उसी समय द्वारका की ओर चल पड़ा और कुछ दिनों बाद द्वारिका पहुंच गया। जब श्री कृष्ण को उस ब्राह्मण द्वारा रुक्मणी का संदेश मिला तो श्री कृष्ण ने उसे वचन दे दिया कि भले ही शिशुपाल जरासंध जैसे राजाओं से उन्हें विशाल युद्ध क्यों न करना पड़े, वह उसे उठाकर ले आएंगे। श्री कृष्ण ने उसी समय सारथी को रथ तैयार करने की आज्ञा दी और ब्राह्मण को साथ लेकर कुंडेनपुर की ओर चल पड़े। कृष्ण के जाते ही बलराम को भी उनके कुंडेनपुर जाने की सूचना मिली, तो वह भी उनके पीछे पीछे शक्तिशाली टुकड़ी को लेकर द्वारिका से इतनी तेजी से प्रस्थान किया कि वे सभी सेना सहित श्री कृष्ण के पीछे पीछे कुंडेनपुर पहुंच गए। श्री कृष्ण और बलराम के पहुंचने से पहले ही शिशुपाल अपने साथी राजाओं की विशाल सेनाओं के साथ कुंडीपुर पहुंच चुका था। शिशुपाल के मित्र जरासंध, शाल्वदंत और विदुर आदि अनेक राजाओं की कई सेना बारात में सम्मिलित थी। विवाह के दिन सुबह ही परंपरा के अनुसार रुक्मणी अपनी सहेलियों तथा अन्य महिलाओं के साथ गौरी पूजन के लिए नगर से बाहर बनाए गए मंदिर में पूजा करने गई। रुक्मणी के संदेश वाहक ब्राह्मण द्वारा कृष्ण को इस बात का पता चल चुका था, इसलिए वे रथ लेकर मंदिर के पीछे पहुँच गए। पूजा करने के बाद रुक्मणी जैसे ही मंदिर से बाहर निकली, श्री कृष्ण ने उन्हें उठाकर रथ में बैठा लिया। रुक्मणी के साथ आए सैनिक देखते ही रह गए। जब शिशुपाल और उसके साथी राजाओं को रुक्मणी हरण का पता चला
तो वे अपनी अपनी विशाल सेनाओं को लेकर कृष्ण को पकड़ने के लिए चल दिए। राजकुमारी रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी भी अपने चारों भाइयों और अपनी सेना के साथ श्री कृष्ण के पीछे चल दिया। नगर से कुछ दूर निकलते ही श्री कृष्ण की सेना दिखाई पड़ने लगी। अपने पीछे आती हुई सेना को देखते ही बलराम ने आदेश दिया कि आक्रमणकारी सेना को खदेड़कर भगा दो। श्री कृष्ण के सैनिकों ने पलटकर आक्रमणकारियों की सेनाओं पर भीषण बाण वर्षा कर दी। देखते ही देखते भीषण संग्राम होने लगा। श्री कृष्ण की सेना ने शिशुपाल, जरासंध और उनके साथी राजाओं की विशाल सेनाओं पर इतनी भयंकर बाण वर्षा की कि वे सिर पर पांव रखकर भागने लगे। अपनी सेनाओं का संहार होते और उन्हें भागते देख शिशुपाल और उसके साथी राजा भी प्राण बचाकर भाग निकले। शिशुपाल और उसके साथी राजाओं की सेना को पीठ दिखाकर भागता देख रुक्मी को बहुत क्रोध आया। रुक्मी की क्रोध की सीमा न रही, वे अकेला ही श्री कृष्ण का पीछा करने लगा। श्री कृष्ण रुक्मी से युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब रुक्मी ने अपशब्द कहते हुए उन पर आक्रमण कर दिया तो विवश होकर श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने पड़े। उन्होंने पलक झपकाते ही रुक्मी के रथ के घोड़ों को और सारथी को मार डाला। रुक्मी भी उनके बाणों से घायल हो गया। श्री कृष्ण ने तलवार संभाली और झटपट रुक्मी को पकड़ लिया और उसी के उत्तरीय से उसके हाथ पांव बांध दिए। उसके बाद उसके दाढ़ी मूछ और बाल मुंडवाकर उसे कुरूप बना दिया। रुक्मी यह प्रतिज्ञा करके श्री कृष्ण से युद्ध करने चला था कि अगर वह अपनी बहन रुक्मिणी को श्री कृष्ण के हाथों छुड़ाकर नहीं लाया तो कुंडिनपुर में नहीं लौटेगा। बलराम के कहने पर श्री कृष्ण ने जब उसे छोड़ दिया तो वह अपने बचे कुचे सैनिकों को लेकर निर्जन प्रदेश में चला गया और वहीं नया नगर बसाकर रहने लगा। श्री कृष्ण राजकुमारी रुक्मिणी जी को लेकर द्वारका पहुंचे और वहां उन्होंने विधि पूर्वक उनसे विवाह किया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, यही समाप्त हुई कि किस तरह श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से विवाह किया। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी और कौन कौन श्री कृष्ण को मानता है, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों प्लीज। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। मिलते हैं अगली कहानी।